दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शर्म करो, शर्म करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो अमेरिका का यार है, दुनिया का गद्दार है। वाम दल पुलवामा के अटैक पे भी, बांग्लादेश के मुद्दे पे वाम दलों ने जो बात आई उस पे विरोध किया था और आज भी विरोध पे खड़े हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ईरान पे हमले को लेकर, वेनेजुएला के हमले पे एक शब्द अमेरिका के खिलाफ कह पाए। कि एप्स्टीन एक मोसाद के एजेंट थे, तो क्या ये बात संभव नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप एक 13 साल की लड़की का बलात्कार करने का इल्जाम लगता है और फिर वो इजराइल के प्रेशर में आते हैं और जंग छेड़ देते हैं, वो जंग जो कि बहुत अनपॉपुलर है डोमेस्टिकली अमेरिका में। अमेरिका लगातार पूरे दुनिया के विभिन्न देशों के ऊपर हमले कर रहा है। पिछले दिनों वेनेजुएला में इसने तेल पे कब्जा करने के लिए, वेनेजुएला पर कब्जा करने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को रात में सैकड़ों लोगों की हत्या करके गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ में, जहां पर संयुक्त वाम मोर्चा की तरफ से एक जोरदार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया उसका विरोध जो है वो तमाम लोग कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं और ये जो यहाँ पर आज प्रदर्शन होने जा रहा है इसके बाद क्या कुछ किया जाएगा। मासूमों की हत्या करना बंद करो, बंद करो। क्या नाम है सर, क्या नाम है? रमेश सिंह सेंगर हमारा नाम है और हम वामपंथी पार्टी CPI-ML की जिला प्रभारी हैं। आज आप लोग यहाँ पर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? मांगे ये हैं कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। अमेरिका लगातार पूरे दुनिया के विभिन्न देशों के ऊपर हमले कर रहा है। पिछले दिनों वेनेजुएला में इसने तेल पे कब्जा करने के लिए, वेनेजुएला पर कब्जा करने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को रात में सैकड़ों लोगों की हत्या करके गिरफ्तार कर लिया और बाद में ईरान के मामले में भी बातचीत चल रही थी और उसने जबरदस्ती उनके ऊपर युद्ध थोप दिया। सैकड़ों की संख्या में मासूम मारे जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा 160-70 के लगभग बच्चों की हत्या कर दी गई। तो रिहायशी इलाकों पर और स्कूलों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर ये लोग हमला कर रहे हैं। तो इस तरह की जो घटना है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है मानवता के लिए। इसलिए आज का हमारा प्रदर्शन मुख्य तौर पर है कि अमेरिका अपनी गुंडाई बंद करे, ये युद्ध रुकना चाहिए, अविलंब रुकना चाहिए। और भारत सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ही निंदनीय भूमिका है। तो भारत सरकार की भूमिका का विषय कहाँ से? युद्ध जो है वो अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रहा है, तो लखनऊ में प्रदर्शन, लखनऊ में इस तरीके की चीजें किस लेके जा रही है? दरअसल देखिए, युद्ध जो होता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है और आज हम कहें कि ईरान में युद्ध हो रहा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, तो ये कहना मेरे ख्याल में बचकानी एक वो होगा। क्योंकि हमारे भारत को इसलिए एक वो तटस्थ रहना चाहिए। साथ ही साथ पिछले हमारी जो सरकार है उसका इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ जो एक गठजोड़ है, जो युद्ध को प्रायोजित करने वाले देशों के साथ जो गठजोड़ है, हमें उससे अलग होना चाहिए। और हमारा जो एक बहुत पहले निर्गुट चलता था जिसमें हम किसी भी दल में शामिल नहीं रहते थे, लेकिन कोई भी विरोध हम उस बात का करते थे जो गलत हो रहा है विश्व में, तो उस स्टैंड पे हमको खड़ा रहना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ईरान पे हमले को लेकर, वेनेजुएला के हमले पे एक शब्द अमेरिका के खिलाफ कह पाए। तो अक्सर देखा जाता है कि अगर आप ग्रुप में नहीं होते हैं या आपके पास लोग नहीं हैं तो आखिरी में खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर युद्ध जो है वो उनकी आपसी चीजें हैं, उनमें कोई मतभेद है किसी चीज को लेकर के, इसीलिए वो आपस में लड़ रहे हैं या हमले किए जा रहे हैं, इससे भारत पर कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का जो दोस्ती है वो अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, ईरान के साथ है। इसीलिए भारत शायद बीच में नहीं बोलना चाह रहा है कि भाई आप आपस में समेट कर बात कर लीजिए, आपस में सब कुछ सिमट जाए। तो इसमें भारत की भूमिका की तो बात ही खत्म हो गई। बाकी सवाल ये भी उठ रहा है, लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है जो ईरान पर चल रहा है उसको लेकर के जिस तरीके की आवाज़ उठ रही है लखनऊ में, उस तरीके की आवाज़ उस समय क्यों नहीं उठ रही थी जब पुलवामा में हमला हुआ, जब आतंकी हमले हो रहे थे, तब क्यों नहीं लोगों ने पाकिस्तान का विरोध किया? भाई ये हम उस बात पे नहीं जाते हैं कि कौन किस बात को उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, लेकिन वाम दल पुलवामा के अटैक पे भी, बांग्लादेश के मुद्दे पे वाम दलों ने जो बात आई उस पे विरोध किया था और आज भी विरोध पे खड़े हैं। किसी भी देश में अगर जो पिछड़े या ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है जिनको मदद की जरूरत है, तो वाम दल पूरी उससे खड़े होते हैं। और बात यह है कि आप कह रहे हैं कि भारत को
इजराइल और अमेरिका के साथ जाना चाहिए। आप देखिए कि अमेरिका ने पिछले भारत के साथ किस तरह का बर्ताव किया है, एक तरफा टैरिफ लगाकर, और उसका जो ट्रेड डील की है उस ट्रेड डील में किस तरह से भारत को लूटा है। तो इसलिए हमें सतर्क इन दोनों देशों से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है हथियारों का प्रदर्शन है, और इसमें इस बात को प्रभावित करने की बात है कि जो देश शांति से जी रहे हैं वो इन हथियारों को खरीदने पे मजबूर हो। तो आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है वो लगातार उग्र हो रहा है। लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए। सवाल मेरा वही है कि भारत को मध्यस्थता क्यों करनी चाहिए। बात अगर दो देशों के बीच की है, तीन देशों के बीच की है, तो जब तक वो हमसे राय नहीं मांगेंगे, जब तक वो हमसे सलाह नहीं मांगेंगे, हम कोई अधिकार नहीं रखते हैं बीच में बोलने। तो फिर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे लोग बहुत नौसिखिए थे जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी उन्होंने बनाई। अगर किसी ने राय, अमेरिका से किसने राय मांगी थी, है ना, इजराइल और ईरान का युद्ध था, अमेरिका से किसने राय मांगी थी? इजराइल भी तो उनके साथ मिलकर लड़ रहा है, इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर लड़ रहा है, इसलिए तो ईरान पर हमला दोनों कर रहे हैं। अगर इजराइल साथ नहीं मांग रहा होता तो अमेरिका क्यों हमला करता साथ में? साथ मांगने ना मांगने की बात नहीं है, बात यह है मिडिल ईस्ट में एक रीजन है। आपने एक इराक वॉर देखी है ना, तो इराक वॉर भी लोकतंत्र लाने के लिए की गई थी। कितना लोकतंत्र आया नहीं आया, आईसिस वॉर आ गई। बहरहाल मध्यस्थता वाला मुद्दा हटाते हुए प्रधानमंत्री से हमारे कुछ सवाल। पहला सवाल, जो 1 करोड़ लोग मिडिल ईस्ट में हैं, मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए हैं, उन भारतीयों का क्या होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो ऑयल प्राइसेस अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से बढ़ने वाले हैं, उसका कंटिजेंसी प्लान क्या है? तीसरा सवाल, नेशनल सॉवरेनिटी इंटरनेशनल मैटर्स पे, इस पे भारत सरकार का क्या स्टैंड है? मोदी जी इन 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो मध्यस्थता खुद हो जाएगी। आपने जो बात की कि मिडिल ईस्ट में लोग फंसे, उनको कैसे लाया जाएगा, उनको लाने के लिए लगातार प्लेन लगे हुए हैं और लोग आ भी रहे हैं। आप अगर न्यूज़ देख रहे होंगे, खबरें देख रहे होंगे, तो लगातार लोगों को वहाँ से रिपोर्ट किया जा रहा है, वो अपने देश वापस लौट रहे हैं। और जहाँ तक तेल की बात रही, तो वो तो सरकार की तरफ से और जो तेल एजेंसियाँ हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अभी हमारे पास रिजर्व है, 30 दिन के लिए छूट है, रूस से भी हम तेल खरीद रहे हैं और ये आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि रूस भी हमारा पुराना दोस्त है, हम उसी से तेल खरीदते रहे हैं। और अमेरिका ये जानता है कि भाई हमारी और इजराइल के बीच और ईरान के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसका असर दूसरे देशों पे नहीं होना चाहिए, खासकर उन लोगों पे जो हमारे साथ ही है। तो आपको नहीं लगता कि बाहर हो रही चीज़ों का असर हम जानबूझ के अपने देश में ज़्यादा लागू कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें करके? आज सुबह की न्यूज़ थी जो आप कह रही हैं, बहुत प्लेन लगे हुए हैं, बहुत कुछ लगा हुआ है। 1 करोड़ भारतीय हैं और 67,000 की बात हो रही है। 67,000 भारतीयों को लाने का जो इंतजाम हुआ है, भारतीय वहां पे फंसे 1 करोड़ है, पहली बात। दूसरी बात, आज आप फिर से, मतलब हम अंग्रेजों से 200 साल लड़े, किस बात के लिए लड़े? इस बात के लिए लड़े कि हम संप्रभुत्व हैं, है ना, हम आज़ाद तरीके से ये डिसाइड कर पाएं। आज की डेट में यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ से तेल खरीदेंगे। इसको तो संप्रभुता नहीं कहा जाता। जिसको आप छूट कह रही हैं, वास्तव में वो छूट नहीं, वो परमिशन है। तो कोई हमको परमिशन देने वाला कौन होता है? टैरिफ हटा रहे हैं आप 30 दिन के लिए। मतलब देखिए, इसी को हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद क्या है कि एक संप्रभुत्व देश के निर्णय एक इंपीरियल शक्ति ले, अमेरिका उसी तरीके का वो निभा रहा है। और फिर यहाँ पे एक और बात जो अभी आ रही है कि एप्स्टीन, ये बात निकल के आई है, ये FBI ने कहा है कि एप्स्टीन एक मोसाद के एजेंट थे। तो क्या ये बात संभव नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप एक 13 साल की लड़की का बलात्कार करने का इल्जाम लगता है और फिर वो इजराइल के प्रेशर में आते हैं और जंग छेड़ देते हैं? वो जंग जो कि बहुत अनपॉपुलर है डोमेस्टिकली अमेरिका में इस बात का विरोध हो रहा है ना। और बाकी जो आप कह रही हैं कि बाहर का मामला है, हमारा मामला नहीं है। देखिए, अगर वॉर होगी, हमारा मामला ऐसे है कि वहाँ 1 करोड़ भारतीय हैं। हमारा मामला ऐसे है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर रुकेगी तो हमारी इकोनॉमी पे असर आएगा। हमारा मामला ऐसे है कि अब मोदी जी कहते थे दुनिया में एक ग्लोबल विलेज है जिसमें हम विश्व गुरु हैं। अगर वास्तव में हम विश्व गुरु हैं, अगर वास्तव में हमारा कोई स्टैंड है, तो वो एक बहुत बेसिक स्टैंड ये होना चाहिए कि सॉवरेन नेशन शुड डिसाइड व्हाट दे डू, राइट? अमेरिका कैन नॉट बी द बिग डैडी। बस एक मेन मुद्दा यहाँ पे ये। आप लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर के, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो हमारे ये पड़ोसी राज्य दिल्ली में जिस तरह से उत्तम नगर के अंदर एक युवक को मार दिया गया चंद छींटे पड़ने की वजह से, उसको लेकर के आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत हुई, उसको लेकर के आवाज़ नहीं उठाई गई। क्या कुछ कहना है? हमें इसके बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है, आप और लोगों से बात करें। क्या कुछ कहना है? दरअसल देखिए, आपको पता है, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो ठेका किन्हीं और लोगों ने ले रखा है। हिंदू और मुस्लिम का ठेका वाम दलों ने नहीं ले रखा। वाम दलों ने वाम दल कभी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता है। वो किसी पे भी, कहीं पे भी अगर दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसकी बात उठाता है। जो लोग नगर में जो कुछ हुआ, क्या आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे?
आवाज उठाने का हमारा जो है कि ये कानून और व्यवस्था का मामला है और कानून और व्यवस्था की तरह से इसको देखा जाना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिनको कि बिना जानकारी के, क्योंकि मुद्दे कैसे बनते हैं ये उछाले गए मुद्दे हैं। क्योंकि तमाम जगहों पे आप देखिए, अगर सांप्रदायिक मामलों को लेके कि जाके मस्जिदों के सामने कुछ दल क्या नाम है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पार्कों में जाके लड़के लड़कियां अगर मान लिया बात कर रहे हैं तो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। तो मसला ये क्या है कि जरूरी हमारे लिए क्या है, इस तरह की नैतिकता है रोटी की लड़ाई। वाम दल रोटी की लड़ाई के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ते हैं और ये मुद्दे जरूर हैं, लेकिन आपको चुनना पड़ेगा पहला भूख है या पहला मुद्दा आपका इस तरह के सांप्रदायिक मसले। मंदिर हम तब जाएंगे जब हमारा पेट भरा होगा, अब इबादत हम तब करेंगे जब हमारा पेट भरा होगा। एक मनुष्य की जो पहली जरूरत होती है भूख, रोटी, कपड़ा और मकान, तो हमारी पहली लड़ाई रोटी, कपड़ा और मकान है, उसके बाद हम दूसरी लड़ाइयों की तरफ जाएंगे। तो चूंकि अभी हम उसी ज्ञापन सौंपेंगे आप लोग, उसके बाद कुछ कार्रवाई होगी? उम्मीद करते हैं राष्ट्रपति को ज्ञापन जाएगा और हमारी जो पहले की नॉन अलाइनमेंट का जो हमारा जो तटस्थता का भूमिका है उस पर मजबूती के साथ, और विश्व में कोई भी देश दूसरे देश पे अगर आक्रमण करता है तो उसके पुरजोर विरोध के साथ भारत की नई नीति बनेगी, इसकी उम्मीद के हम जरूर करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद रहे संयुक्त वाम मोर्चा के तमाम जो कार्यकर्ता है वो मौजूद रहे। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से अमेरिका इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है वो कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक देश को इस तरह से टारगेट करना कहीं ना कहीं विश्व की जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश है। इसीलिए उनकी सरकार से मांग है कि वो बीच में आए, मध्यस्थता करे। और जिस तरह से अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाते हुए लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान के साथ ही जिस तरह से उसने पहले भी अपनी दादागिरी दिखाई है दूसरे देशों पर, चाहे वो टैरिफ के माध्यम से हो चाहे किसी और माध्यम से, उसको रोकने में अपनी भूमिका निभाए और पूरी कोशिश करे कि अमेरिका इस तरीके के युद्ध को और बढ़ावा ना दे सके। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।